बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जेके न्यूज़ वेव में आपका इस्तकबाल है। उर्दू खबरनामा लेकर मैं सबरीना महराज आपकी खिदमत में हाजिर। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की खास खबरों पर। तो सबसे पहले आगाज इस खबर से करते हैं। वस्ती कश्मीर के जिले बडगाम के मीर गुंड इलाके में अपने घर पर मुहर्रम का बैनर लगाने के दौरान बिजली का झटका लगने से एक नौजवान की मौत हो गई। जरा के मुताबिक नौजवान की शनाख्त 22 साल सईद एजाज मौसवी वलद सईद मुस्तफ़ा साकिन मीर गुंड के तौर पर हुई। उन्होंने बताया कि नौजवान अपने घर की छत पर मुहर्रम का बैनर लगा रहा था जब वो अपने घर के ऊपर से गुजरने वाली बिजली की तार के राबिते में आकर झुलस गया। मकामी जराये ने बताया कि जख्मी को जिले अस्पताल बडगाम मुंतकिल किया गया, जहां से डॉक्टरों ने उसे SHMS अस्पताल श्रीनगर मुंतकिल कर दिया। तहा मुतासिरा नौजवान शदीद जुलस जाने के बाइस श्रीनगर के अस्पताल में दम तोड़ गया। जम्मू कश्मीर एंटी करप्शन ब्यूरो ने तहसीलदार पाताछुक श्रीनगर माजिद चौधरी और कलर को 1,20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों धर दबोच कर सलाखों के पीछे धकेल दिया। ACB के एक तर्जुमान ने बताया कि एंटी करप्शन ब्यूरो में एक शख्स ने तहरीरी तौर पर शिकायत दर्ज की कि तहसीलदार पाताछुक श्रीनगर माजिद चौधरी और कलरक पीर वसीम अहमद ने अराजी कागजात के हुसूल की खातिर 1,61,000 रुपए की रिश्वत का तकाजा किया। उन्होंने बताया कि शिकायत कुंदा की इल्तिजा पर दोनों अफसरान ने किस्तों में रिश्वत की रकम देने की बात की और पहली किस्त के तौर पर 1,20,000 अदा करने को कहा। तर्जुमान ने कहा कि मुल्जिमान को रिश्वत की रकम अदा करने से कबल शिकायत कुंदा ने एंटी करप्शन ब्यूरो से रुजू किया ताकि दोनों राशि ऑफिसरान के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई अमल में लाई जा सके। शिकायत मौसूल होते ही एंटी करप्शन ब्यूरो ने इस ज़मन में FIR नंबर 32 के तहत केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू की। एंटी करप्शन ब्यूरो ने जाल बिछाया जिस दौरान तहसीलदार पाताछुक माजिद चौधरी और कलरक पीर वसीम अहमद को 1,20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोच कर सलाखों के पीछे धकेल दिया। ACB ने बताया कि आज़ाद गवाहों की मौजूदगी में तहसीलदार और कलरक से 1,20,000 रुपये की रकम बरामद करके जब्त की गई। तर्जुमान ने मजीद बताया कि तहसीलदार की गिरफ्तारी के बाद मुतअद्दिद मकामात पर छापे भी डाले गए और इस हवाले से मजीद इंकशाफात मुतवक्का है। श्रीनगर सड़क हादसे में एक शख्स लुक़्मे अजल, दूसरा शदीद जख्मी। मंगल की शाम देर गए श्रीनगर शहर के जहांगीर चौक रामबाग फ्लाई ओवर पर पेश आने वाले सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई जबकि दूसरा शदीद जख्मी हो गया। खबर रसाई एजेंसी कश्मीर न्यूज़ ऑब्जर्वर ने एक एहलकार के हवाले से बताया कि जहांगीर अहमद गनाई और मुद्दसिर अहमद गनाई साकिना बडगा मंगल की शाम जहांगीर चौक रामबाग फ्लाई ओवर पर एक सड़क हादसे में शदीद जख्मी हो गए। उनका कहना था कि दोनों जख्मियों को इलाज के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम जहांगीर अहमद गनाई बोन एंड जॉइंट अस्पताल बरजुला में जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसे। उन्होंने मजीद कहा कि मुद्दसिर का SMHS अस्पताल में इलाज जारी है, जहां उनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। दरियासना पुलिस ने वाक़े का नोटिस ले लिया है। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट इम्तहानात में कामयाब करार दिए गए उम्मीदवार अपने मुतालिबे को लेकर गुज़िश्ता 3 हफ्तों से यहाँ प्रेस कॉलोनी में मुसलसल बरसर एहतजाज है। एहतजाजियों का मुतालिबा है कि सिलेक्शन लिस्ट को किसी भी सूरत में मनसूख ना किया जाए और हतमी सिलेक्शन लिस्ट को जल्द अज जल्द मंजर आम पर लाए जाए। एक उम्मीदवार ने बुध को मीडिया के साथ बातचीत करते हुए कहा कि अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि इस सिलेक्शन अमल को मनसूख किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर किसी अहदेदार ने इसमें कोई गलती की है तो इसमें हमारा क्या कसूर है। इस लिस्ट को बंद करके इस इम्तहान में कामयाबी हासिल की है और अब इसको मनसूख करना हमारे साथ ना इंसाफी है। अब थक गए हैं, हम भी अब चाहते हैं कि हमारा कुछ हल हो, हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो। हमें थोड़ी शौक है सड़क पर बैठने का, आप मुझे बोलिए, लेकिन
मुझे लगता है कि जो हमारी जो आवाज़ है वो सुनने को कोई तैयार ही नहीं है। हमें तो अभी भी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से ऑफिस से कोई भी ट्वीट नहीं आया, कोई भी ऐसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई कि हमारी सिलेक्शन लिस्ट के साथ क्या होने वाला है। हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया, तब से फिर 22 अप्रैल को हमारा रिज़ल्ट आया। अभी आप देखिए 3 महीने हो गए, अभी भी हमने ज्वाइन नहीं किया, अभी भी हमारा सिलेक्शन लिस्ट जो है वो रिलीज़ नहीं हो रहा है। हमारी यही रिक्वेस्ट है, बड़ी मेहरबानी प्लीज़ हमारा सिलेक्शन लिस्ट जो है वो रिलीज़ करें और हमें ज्वाइन करने की इजाज़त दें। आप पीडीपी के जिले यूथ सदर इनायत भट्ट ने एलजी इंतजामिया और डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा से सदरकोट बाला में पत्थर के सवालात पर पाबंदी को मनसूख करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पत्थरों के सवालात पर पाबंदी की वजह से इलाके में नौजवानों की बड़ी तादाद बेरोजगार हो गई है। उन्होंने मजीद कहा कि सोनावारी के इलाके में सड़कों, पीने के पानी वगैरह जैसी बुनियादी सहूलियात का फकदान है। उन्होंने जिले इंतजामिया पर जोर दिया कि वो इस मामले को देखें और इस पूरी सोनावारी को तरक्की दे। अगर हम डेवलपमेंट की बात करेंगे, स्पेशली सोनावारी की बात करेंगे, तो हम सोनावारी डेवलपमेंट सबसे पीछे है। हमें महरूम रखा गया है डेवलपमेंट में। 2019 5 अगस्त के बाद हम ये एलजी गवर्नमेंट का एक ही नारा है कि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, मगर वो डेवलपमेंट में हमें सोनावारी में कहीं नजर नहीं आ रहा है। अगर हम अपनी मरकज की बात करेंगे, जो मरकज हुआ करता था और अभी भी है, हाजिन हमारा मरकज है, मेरा तहसील है। अगर हम हाजिन की रोडों की बात करेंगे, सबसे बड़ा खस्ता हालत है। मैं रिसेंटली एक वीडियो देख रहा था, वहां लोग चल नहीं पा रहे थे, कीचड़ ही कीचड़ था। तो हम इस चीज से बिल्कुल महरूम है। अगर मैं अपनी गाँव की बात करूंगा, सदरकोट की बात करूंगा, बिल्कुल रोड, यहाँ के रोड जो इनर लिंक्स है, बड़ी खस्ता हालत है। और अगर हम डेवलपमेंट से रिलेटेड, मैं आपको एक बात बोलूंगा, डेवलपमेंट की जो रिक्वायरमेंट है वो मटीरियल है। कहाँ से लाएंगे? आपने जीएसबी को बैन रखा है, आपने स्टूडेंट्स को बैन रखा है, आपने हर एक चीज को बैन रखा है, मटीरियल कहाँ से मिलेगा? अगर सबसे बड़ा आज के डेट में एक ही मसला है, वो रोजगार का मसला है। आज के डेट में नौजवान पढ़े लिखे घर में बैठे हैं, और यहाँ पे एक हम सदरकोट की बात करेंगे, डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा में सदरकोट एक गाँव आता है, अगर उसकी बात करेंगे तो यहाँ पे एक पत्थर का काम हुआ करता था, उसको भी बैन किया गया है। यहाँ से मटीरियल निकलता था डेवलपमेंट के लिए, उसको भी बैन किया गया है। तो मटीरियल कहाँ से लाएंगे डेवलपमेंट के लिए? काम बड़े रुके हैं, टेंडर्स निकले हैं, मगर मटीरियल की वजह से लग नहीं पा रहा है। एक मटीरियल की जगह दूसरे मटीरियल डालना पड़ता है, नाइट को मटीरियल डालना पड़ता है, बड़ा मुश्किलात का दौर है। तो हमारी एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि एलजी एडमिशन से, इससे पहले भी हमने रिक्वेस्ट की थी, हमने प्रोटेस्ट किया था कि ये सदरकोट अवाम का मसला है, ये गरीब लोगों का मसला है, ये रोजगार का मसला है। हमने फाइनेंस लिए है, हमने गाड़ियां ली है, हमने मशीनरी ली है, हम बड़े 2-4 वक्त से गुजर रहे हैं, हमारा भी सोचिएगा। हमने रिक्वेस्ट की है, हम एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अल्लाह के वास्ते हमारा सोचिएगा। जम्मू कश्मीर मफामती महाज के चेयरमैन संदीप मावा ने आज श्रीनगर के राजबाग में वाक़िया आल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दफ्तर के बाहर तिरंगा झंडा लगा दिया। ये उस वक्त हुआ जब मुल्क भर में 75वीं साल आज़ादी की मुनासबत से हर घर तिरंगा मुहिम चलाई जा रही है। देखिए, हुर्रियत अलगाववाद का, सेपरेटिस्ट का बड़ा एक मूवमेंट चलाते थे पाकिस्तान के इशारे पर, और पाकिस्तान और हुर्रियत ने मिलके कश्मीरियों को बर्बाद किया है, लोग माओं को बेवा किया है, उनके बच्चे बर्बाद कर दिए हैं। अब आज़ादी का वो नारा तो फेल कर दिया, अब हमारे बच्चों को ड्रग्स में मुलविस करके नई सियासत कर रहे हैं। इस कारण हम उनको ये बताना चाहते हैं कि देश का एजेंडा, वो अपना ये एजेंडा जो है, जो पाकिस्तान बेस्ड एजेंडा, उसको ख़त्म करके देश का एजेंडा, हिंदुस्तान का एजेंडा, कश्मीर का एजेंडा, कश्मीर को तरक्की, रोज़गार, स्टार्टअप्स, नौजवानों को रोज़गार, कारोबार, सॉफ्ट लोन्स, पैकेजेस दें। बस इसी कारण हमने सिर्फ ये बताया कि अब हुर्रियत का दफ्तर भी हिंदुस्तानी दफ्तर हो गया। इस कारण हमने आज क्या इलाबरेट होता है जो आपने यहाँ इससे ये बताना चाहते हैं कि कितना मजबूत हो गया पाकिस्तान के जो इरादे थे वो सारे बेनकाब हो गए, और हिंदुस्तान की तकमील कितनी मजबूत हो गई। अब सिर्फ कश्मीरी को हमें हीलिंग टच देना है। सच में जो उसको पिछले 32 साल से गुमराह किया गया, मरवाया गया, लुटाया गया, बर्बाद किया गया, ड्रग्स में, गन्स में, PSAs, वो सब, उससे उसको नजात दे के हिंदुस्तान और कश्मीर मिल के अवम की राह पे चलेंगे और कश्मीर को आबाद करेंगे। तो आपको लगता है कि अभी हुर्रियत जो है वो कहीं पे नज़र नहीं आ रही है 5 अगस्त के बाद, तो ये ज़रूरी था, ये चढ़ा बहुत ज़रूरी था, एक कॉन्फिडेंस देना था नौजवानों को कि यहाँ पाकिस्तान का एजेंडा फेल हो चुका है, बस देश का एजेंडा चलेगा।
اور ترقی देश को देखो पीस अमन स्टार्टअप्स न्यू एवेन्यूज ऑफ ग्रोथ कैसे हम प्रॉस्पर करेंगे कैसे स्पिरिचुअल फिजिकल मेंटल ग्रोथ करेंगे ये जो पागलपन ने यहाँ देखा था उसको बंद करने के इस कारण हमने ये इंडिकेशन दे दी है। और अब आखिर में आपको मौसम के हवाले से जानकारी दे चलते हैं। महकमा मौसमियात ने बुध को अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में मौसम बुनियादी तौर खुश्क और जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात के एक अहदेदार ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क और जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने का इम्कान है। क़बल अज़ीं गुज़श्ता हफ्ता फिर जारी रहने वाली बारिशों के बाद गुज़श्ता रोज़ से ही जम्मू कश्मीर में मौसम खुश्क और गर्म है और आइंदा चंद रोज़ तक मौसम की मौजूदा सूरत हाल बरकरार रहने का इम्कान है। तो ये था आज का खबरनामा। इसी के साथ मुझे भी इजाज़त दीजिए और आप बने रहें जेके न्यूज़ वेव के साथ।